निर्मल, निरंजन और सचिन इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। निरंजन, क्या तस्वीरें हैं? आप लगातार वहां से तस्वीरें दिखाते रहें और बताएं कि ये एक ऐसा वक्त होता है जब अफवाहें जंगल में लगी आग की तरह फैलती हैं, उन्हें कंट्रोल में रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, देखिए यही कारण हो सकता है कि यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खाली जो दोनों सड़कें हैं, दोनों तरफ की सड़क वो खाली कहीं जो है वो जो है ट्रैफिक है गया है। मैं दूसरी तरफ उनके नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं निरंजन। मेरी टीम आपके साथ जुड़कर इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करेगी। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सचिन, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सचिन, कुछ क्लैरिटी और आप आ रही है? जी बोले। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से भारी आक्रोश जो है वो समर्थकों में देखने को मिला है। और यहां पर जो डिवाइडर है, जिसको हम कहते हैं डिवाइडर, उसके पत्थर भी यहां पर उखाड़ दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि यहां पर जो पास में पेड़ लगे हुए थे, पेड़ों को भी यहां पर उखाड़ के फेंका गया है। आप झाड़ियां जो है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, पत्थर भी आप देख सकते हैं, और बैरिकेड भी, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी। कार्रवाई के दौरान ये सब हुआ है या जो समर्थक थे वो उग्र होने लगे और उससे ये तस्वीरें आई? जी देखिए, समर्थक उग्र होने के बाद में जो है पुलिस को मजबूरन वर्ष जो है लाठीचार्ज का उपयोग करना पड़ा। आप बैरिकेड की स्थिति देख सकते हैं, किस तरीके की स्थिति जो है वो बैरिकेड की रही होगी, क्योंकि बैरिकेड जो है वो पूरा बिल्कुल एक स्टैंड के रूप में खड़ा है। यानी कि जो आप ये बैरिकेड दूसरा भी देख सकते हैं, जो पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस के और समर्थकों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उसका भी आप परिणाम जो है वो देख सकते हैं कि बैरिकेड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो कह सकते हैं कि अब राजपूत समाज के साथ साथ सभी समाजों के जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिससे अभी हमने बात करी, वो कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र समर्थक थे जो वहां यहाँ पर पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो राजपूत समाज है उसका जुटना यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और जिलों वाइज, यानी कि हम बात करें जैसलमेर, नागौर, डीडवाना, मकराना पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब माहौल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जो गोगा मेडी है वो देखिए एक राजपूत समाज के नेता थे, राजपूत समाज के कद्दावर नेता थे, और राजपूत समाज के जो मुद्दे थे वो समय समय पर उठाते हुए आए थे। तो कह सकते हैं कि उनको ही न्याय दिलाने के लिए, जो दुनिया को न्याय दिलाने, राजपूत समाज। तो अब यहाँ पर इस जगह पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं नजर आ रही? जी देखिए, अभी समर्थकों को, जो समर्थक थे उनको अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से खदेड़ा गया है, और खदेड़ने के साथ ही यहाँ से हटाया गया है। तो यहाँ से हटाकर उनको पास के थाने में जो है वो वहाँ पर ले जाया गया है। इसको हम कह सकते हैं कि शांति भंग के रूप में उसको लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि समर्थकों को यहाँ से अभी हटाया गया है, और इसीलिए आपको रीजन यही है कि सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी जो है वो हॉस्पिटल के पास में लगा रखी है। कैसे जी? इनमें से कोई अगर आला अधिकारी जो इन्हें लीड कर रहा हो, उन तक आपकी पहुंच बन पा रही हो, तो उनसे हम और भी सवाल हैं जो लेना चाहते हैं। आप पहुंचिए और तुरंत हाथ हिलाइएगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तब तक एक बार सहयोगी निरंजन का भी हम रुख कर लेते हैं। निरंजन, तकनीकी खामी की वजह से आपसे बातचीत रुक गई थी। हाँ, आप बताएं, आप क्या बोल रहे थे? बिल्कुल, देखिए बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हालांकि कुछ वाहन हैं जो यहाँ से वापस आ रहे हैं, जो मतलब किसी काम से जो है हॉस्पिटल में गए हुए थे, वो लोग यहाँ से केवल वापस आ रहे हैं। मगर मेरे पीछे देखेंगे आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी सुनसान जो कराता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कहीं पुलिस को अंदेशा था, या फिर पुलिस को कहीं ना कहीं भनक थी कि यहाँ पर जो है लोग, जो इनके जो समर्थक हैं या फिर इनके जुड़े हुए जो लोग हैं गोगा मेडी जी से, वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसलिए जो है पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और ये मैं वीटी रोड पर खड़ा हूँ, वीटी रोड पर जहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैफिक को रोका गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे कि बिल्कुल खाली जो है रोड आपको नजर आ रही होगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो दूसरा इसका छोर है ब्रह्मपथ से, जहां से मानसरोवर का स्वीपर पथ शुरू होता है, उसको भी जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अगर देखिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर ही है वो
हॉस्पिटल, जहां पर जो है गोगोई जी को लाया गया था, जहां पर उनके जो समर्थक हैं या फिर उनके जो साथी हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं बाहर। जैसे सचिन वहां की तस्वीरें बता रहे हैं कि दूसरी तरफ की तस्वीरें ये हैं। अगर मैं फोन को बैक कैमरे की तरफ से दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए इस तरीके से जो है आगा पूरा। ठीक है सचिन, जो पुलिस की स्ट्रेटेजी यहाँ पर नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जो लोग पहुंच गए हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाए और नए लोग इनमें आकर न जुड़े। क्या इस एहतियात के साथ इस कदम की ओर पुलिस बढ़ रही है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पुलिस की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो शांतिपूर्वक माहौल है वो यहाँ पर बना रहे। इसीलिए कुछ देर पहले जब लाठीचार्ज हुआ तो मजबूरन पुलिस वालों को यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि देखिए शांति बनाए रखने की अपील जो है वो बड़े बड़े नेता भी कर रहे हैं। मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूँ कि इस वाले पोर्शन को अब न रिपीट करें हम सामाजिक सरोकार निभाते हुए। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर बताएं कि पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या नज़र आ रही है। पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या ये नज़र आ रही है कि जो लोग अंदर आकर प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं उन्हें बैठे रहने दिया जाए, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाए, नए लोग आकर न जुड़ पाएं, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल इसी बात का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि कई जगह पे जैसा कि अभी मेरे साथी निरंजन बता रहे थे कि कई जगह पे नाकाबंदी की गई है, तो वो इसीलिए की गई है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है जितने लोग बैठ चुके हैं उतने बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब और जो लोग की संख्या है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं हो। इसी वजह से जो पुलिस के कयास है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जितने लोग धरने पर बैठ चुके हैं उसके अलावा जो लोग है वो यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो, इसीलिए। जी ठीक है निरंजन, एक बार फिर मैं आपकी बातचीत को मैंने बीच में रोका। हम देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी को लगातार टाइट रखा जा रहा है, किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश बनती भी नहीं है क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं फिर उनको बोला क्या जा रहा है, क्या बोलकर यहाँ से लौटाया जा रहा है, किस क्राइटेरिया के तहत जिसे एंट्री दी जा रही है, जिन्हें नहीं दी जा रही है नहीं दी जा रही है। कोई तो वो रोड मैप या कोई प्लान होगा ना जिस पर यहाँ पर काम चल रहा है। आला अधिकारियों ने क्या ब्रीफ किया है इनको? यही बताया कि किसी भी हालत में यहाँ से गाड़ी की एंट्री किसी को भी नहीं दिया जाना है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम हॉस्पिटल हैं, करीब 4 से 5 हॉस्पिटल इस रोड पर है, या तो एम्बुलेंस हो उसको रास्ता दिया जा रहा है यहाँ से, या फिर अगर मैं बात करूं तो एम्बुलेंस या फिर जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, केवल और केवल उन्हीं को जो है एंट्री दी जा रही है। यहाँ पर आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि करीब 5 से 7 पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इतने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। और डाइवर्ट इसलिए किया है क्योंकि ताकि देखिए जैसा सचिन बता रहे हैं कि वहां पर जो भीड़ ऑलरेडी पहुंच चुकी है वो तो ठीक है, मगर और जो जितने लोग हैं जो भीड़ पहुंचनी है उसको कहीं ना कहीं रोके जाने की ये कवायद है, और इसीलिए जो है इनको लगाया गया है कि यहाँ से अब जो है जितने एंट्री कर चुके हैं धरने पर वो अब जो लोग हैं वो यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाए। जैसा कि देखिए आप यहाँ पर माहौल भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने वहां तक जो है बैरिकेड लगा रखे हैं, मगर देखिए इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। अगर वो जा रहे हैं किसी काम से, हॉस्पिटल के काम से जा रहे हैं, तो उन्हें जो है हॉस्पिटल का कार्ड दिखाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर वो वैसे ही एंट्री ले रहे हैं तो उन्हें जो है वापस जो है भेजा जा रहा है या फिर उनकी गाड़ी को जो है साइड में लगवाया जा रहा है। देखिए स्वप्न आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बिना काम के जा रहे थे, तो इनको पहले रोका और उसके बाद में इनकी गाड़ी को यहाँ साइड में लगवाया कि आप गाड़ी लेके अंदर नहीं जाइए। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनको हालांकि एंट्री दी जा रही है, मगर जो उनकी गाड़ियां हैं, गाड़ियों में भर के जो लोग आए हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हर एक आदमी से पूछताछ की जा रही है और एक ट्रैफिक को भी इसलिए रोका गया है क्योंकि आगे जहां पर है वहां पर अभी थोड़ी देर पहले किस तरीके का प्रदर्शन था, यहाँ पे दोनों तरफ जो है लोग समाज तो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। मैं एक सवाल सचिन आपसे भी लेना चाहता हूं इसी से जुड़ा हुआ। अस्पताल में अब जिन लोगों की जरूरत नहीं है, क्या उन लोगों को वहां से विदा करवाया जा रहा है? मैं ये जैसे कोई डॉक्टर को दिखाने आया होगा, वो भीड़ देख के वहां पर खड़ा हुआ है, तो क्या उसको बोला जा रहा है कि भाई अगर आपका काम हो गया है तो आप यहाँ से फिलहाल हटो?
जी देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनको तुरंत यहाँ पर डॉक्टर्स से कंसल्टेशन के बाद में यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ में इस वक्त आनंदपाल सिंह जी के जो भाई है मंजीत सिंह जी, वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था पे तो सवाल खड़े हैं ही। जब पूरे सामाजिक संगठनों ने खुद ने हजारों बार इनको प्रार्थना पत्र दिए हैं, हजारों बार खुद लाइव आके बोले हैं, और टीवी चैनलों को हर माध्यम से प्रशासन को सूचना देने की कोशिश की है। खुद प्रशासन के पास गए, मंत्री जी खुद गए थे, उसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि इनकी मिली भगत तो है ही। अगर मिली भगत नहीं होती तो ये लोग सुरक्षा देते, और आज सुरक्षा होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन इन्होंने नहीं दी। ये यही चाहते थे, प्रशासन ये चाहता था कि भाई इनके साथ ऐसी घटना हो। बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप भी जाकर आए हैं, समाज की क्या मांग है? आप लोगों ने क्या मांग रखी है प्रशासन के साथ? देखिए, कोर कमेटी ने जो निर्णय किया है कल के लिए बंद के लिए आह्वान, वैसे तो लगभग सब जगह बंद किए हैं, बंद कर भी रहे हैं लोग। इतने सारे उनके प्रशंसक है और चाहने वाले हैं। तो लगभग राजस्थान में, अन्य जिलों में जो बाहर स्टेट है उनमें भी सब जगह लगभग बंद हो चुका है, और बंद कर भी रहे हैं। सबका समर्थन मिल रहा है, व्यापारी वर्ग का भी हमें समर्थन मिला। और मैं अपील भी कर रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, कि कोई फालतू बात नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखो, लोगों में आक्रोश तो है। अभी तक प्रशासन से कोई वार्ता के लिए आपके पास आया है कोई? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। वही बात है ना, ये खुद ही चाहते थे कि ऐसा हो, तो ये वार्ता के लिए क्यों आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में जो आनंदपाल सिंह जी के भाई है मंजीत सिंह जी, वो हमारे साथ में बने हुए थे, और उन्होंने भी कानून व्यवस्था पर जो है वो सवाल उठाए थे। और कहा जा सकता है कि उन्होंने भी सभी से एक शांतिपूर्वक माहौल बनाने के लिए अपील जो है वो यहाँ पर की है। उनका भी यही कहना है कि अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी को पहले ही अगर सिक्योरिटी दी जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी बिल्कुल सचिन, हम देख पा रहे हैं, आपने बातचीत यहाँ पर की है लोगों से, जो लोग वहाँ पर पहुँचे उनके समर्थक हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पहले यदि सुरक्षा मुहैया करवा दी जाती तो शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसी स्थितियाँ पैदा नहीं होती। आप अभी मेट्रोमास अस्पताल में मौजूद हैं सचिन, उसके कैंपस में मौजूद हैं। यदि बाहर की स्थितियों की हम बात करें तो बाहर क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि पहले जब हमने देखी थी तस्वीरें तो विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, वहाँ पर जो टायर वगैरह थे या जो पेड़ था, लकड़ियाँ थी, वो भी जलाई गई थी। तो क्या अभी भी लोग मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं, या फिर पुलिस ने उनको हटाया है, या शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, व्यवस्था माकूल बनी रहे उसके लिए वहाँ से लोगों को हटाया गया है? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो समाज के लोगों में आक्रोश था वो बिल्कुल अभी बना हुआ है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं सड़कों पर। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो वार्ता के लिए आगे जरूर आया था, लेकिन जो समाज के लोगों की मांग थी उसको पूरा नहीं होने के कारण जो है समाज के लोगों का ये निर्णय है कि हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है ये खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेट्रोमास की इमरजेंसी है जिसमें पूरा जो प्रशासन है, आप सामने कांस्टेबल्स भी देख सकते हैं। कांस्टेबल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पूरा आईडी चेक कर जो है वो यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। यहाँ पर क्यूआरटी की टीम, जो क्विक रेस्पॉन्स टीम होती है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसको पूरी आईडी देख के किया जा रहा है। देखिए, आपातकालीन जो है इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वार्ड जो है, इस वार्ड में जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी का इलाज जारी था, और कह सकते हैं कि उनका इलाज जो जिसमें जारी था उनमें, उसके बाद में जो डॉक्टर्स ने जो घोषणा की है, घोषणा करने के बाद में जो निधन की जो घोषणा है वो की गई है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। बात कर लीजिए जो भी आपको करनी है। देखिए, हमने अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उनका भी ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरीके से जारी है। तो कह सकते हैं कि जब तक सचिन इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं? क्योंकि दूसरे एक व्यक्ति को और यहाँ पर भर्ती करवाया गया था, तो ऐसे में उसकी क्या स्थिति बताई जा रही है?
जी देखिए, बिल्कुल एक व्यक्ति को यहाँ पर भर्ती कराया गया था, जो अजीत सिंह, जो उनके गनमैन थे, उनको यहाँ पर भर्ती करवाने के बाद में डॉक्टर्स की राय ये थी कि उनको एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया जाए। तो एसएमएस अस्पताल में उनको रेफर किया है और अभी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। एसएमएस के ट्रोमा के बिल्कुल देखिए सचिन, उनके पीएसओ की जानकारी या जो उनके जो गार्ड थे उनकी जानकारी मेरे पास है, आपने बताई थी पहले भी और मुझे उसकी जानकारी है, लेकिन एक व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के और थे जिन्हें लाया गया था अस्पताल, तो उसकी क्या स्थिति बताई जा रही है? क्या वो भी एसएमएस में भर्ती हैं या मेट्रोमास में उन्हें रखा गया था? जी देखिए, वो भी एसएमएस अस्पताल में ही भर्ती है। तो कह सकते हैं कि उनके निधन की सूचना जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो उनका निधन भी यहाँ पर जो तीसरे व्यक्ति थे उनका निधन भी जो यहाँ पर हो चुका है। जी ठीक है। निरंजन का अगर मैं रुख करूंगा, जो कि जयपुर के मानसरोवर में शिप्रावत रोड पर मौजूद है मेट्रोमास अस्पताल के बाहर की क्या कुछ स्थितियां वो देख पा रहे हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। निरंजन, आपके पीछे जो है वो रोड खाली नजर आ रही है, शिप्रावत रोड पर आप मौजूद हैं, तो क्या कुछ जो लोग थे, मैंने सचिन से ही पूछा था, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके समर्थक थे, क्या उनको वहां से हटाया गया है? शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए व्यवस्थाएं माकूल रहे उसको लेकर? देखिए, यहाँ की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ से लोगों को प्रवेश जो है वहां बंद कर दिया गया है। जो आम लोग यहाँ से इस रोड रास्ते से जो जाते हैं उनको यहाँ पर रोका गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और ये सिपरा वीटी रोड है, उसके अलावा रेगू पर जो है पूरा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। केवल और केवल जो इमरजेंसी से जुड़े लोग हैं या फिर हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं या फिर सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं उनको ही है जो गाड़ी के साथ में यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। अगर मैं समाज के लोगों की बात करूं तो समाज के लोग इधर उधर खड़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और मतलब कि एक झुंड तरीके से बना रखा है उन्होंने। हालांकि देखिए, मैं बात करूं यहाँ पर तो सिक्योरिटी की वजह से पूरे मानसून के सभी गेट हैं जो इस रास्ते पर खुलते हैं शिप्रा पथ पर, उनको बंद कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई हलचल ना हो। इसके लिए सभी गेटों को बंद कर दिया गया है और लोगों को यहाँ पर निरंजन जय, जितना मैं समझ पा रहा हूं आप अभी वीटी रोड पर मौजूद हैं। यदि आप कुछ आगे बढ़कर यदि यहाँ का नज़ारा दिखा सकें, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखा सकें कि वहां पर अभी क्या कुछ भीड़ मौजूद है, जो उनके समर्थक हैं क्या वो मौजूद है, या स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई है रोड बंद करने के बाद में, तो आप थोड़ा आगे बढ़कर बता सकें स्थितियां। बिल्कुल, देखिए स्थिति तो यहाँ पर सामान्य हुई है। जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं माहौल जो है अब थोड़ा सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो हुड़दंग की स्थिति थी या फिर लोग जो है कंट्रोल से बाहर हो रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं दूसरी तरफ अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो ये पूरा मानसरोवर का रास्ता है और मानसरोवर की दोनों लिंक रोड हैं, इन पर जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया है। वहीं अगर बात करूं तो देखिए, मेट्रोमास हॉस्पिटल के केवल और केवल मैं 50 कदम की दूरी पर मौजूद हूं, जहां पर आप देखेंगे कि पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, मगर जो लोग हैं समर्थक वो कहीं कम जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो समर्थकों की जो एक थोड़ी देर पहले जो भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही थी वो कम हो गई है। यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, जिन गेटों की हम बात कर रहे थे कि जिन गेटों को बंद कर दिया गया है वो यहाँ पर रोड से जुड़े हुए गेट हैं। जैसे देखिए, ये वाला गेट है, इसको पूरी तरीके से जो है लॉक कर दिया गया है। हालांकि 11 बजे जो है ये गेट लॉक होते हैं, मगर इस स्थिति को देखते हुए कि यहाँ की व्यवस्था नहीं बिगड़े इसके लिए जो है गेटों को पहले ही टाइम से वो रोक दिया गया है। यहाँ की स्थिति हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, मेट्रोमास के बाहर हम पहुंच चुके हैं, लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। किस तरीके से जो समाज के लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा देखिए, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, जो लोग हैं वो काफी संख्या में दूसरी तरफ इकट्ठे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, अग्निशमन की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए दीपक, की बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो पहले की स्थिति थी वो मेट्रोमास के बाहर वही बनी हुई है, मगर दूसरी तरफ जो रोड है वो खाली नजर आ रही है। बिल्कुल, पहले से रोड काफ़ी यहाँ पर खाली नज़र आ रही है। और सचिन भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो अब इमरजेंसी तक पहुँचे थे, उसके बाद में वहाँ बात करने की कोशिश अधिकारियों से की थी। पुलिसकर्मियों ने कहा था कि जांच जारी है और एक बार वो वापस से बाहर कैंपस में आ चुके हैं, अस्पताल से बाहर, बिल्डिंग से बाहर निकलकर। सचिन, अब क्या कुछ स्थितियाँ आप देख पा रहे हैं वहाँ पर?
जी देखिए बिल्कुल जो यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई है वो पूरा फुल सिक्योरिटी टाइट जो है वो कह सकते हैं कि टाइट सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन हालांकि समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और समर्थकों को भी अगर एंट्री दी जा रही है अंदर तो उनकी आईडी चेक कर जो एंट्री है वो वहाँ पर दी जा रही है। हालांकि उनके जो भाई है सुखदेव सिंह गोगामेडी के वो अंदर उनके साथ मौजूद है, उनके साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि 1:45 का ये जो कांड है वो बताया जा रहा है। तो 1:45 से 2 बजे जो है उनको यहाँ पर लाया गया था और कंटिन्यू जो यहाँ पर उनके डॉक्टर्स ने उनके ऊपर प्राथमिक उपचार जो दिया जाना चाहिए था वो दिया लेकिन उनके सिर में और हार्ट में गोली लगने की वजह से उनका निधन हो गया था। तो उनके जो गनमैन थे उनको भी यहाँ से रेफर कर दिया गया था। आप कह सकते हैं कि स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पर जो समर्थक है उनको बाहर ही रोका गया है और कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से फुल टाइट कर दी गई है। और बाहर जो जैसा कि निरंजन जो मेरे साथी है उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाहर जो लोग हैं उनका भी अब धीरे धीरे वहां से उठना शुरू हो गया है। वहां से जो लोग हैं वो वहां से हटने लगे हैं। तो कह सकते हैं समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद है और उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है और पूरा परिवार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो अभी नज़ारा जो है वो पूरा इमरजेंसी के बाहर का है। तो यहाँ पर समर्थक आप देख सकते हैं तब तक बैठे हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। जी दीपक। सचिन, आप वहाँ पर शुरुआत से मौजूद हैं मेट्रोमास्क अस्पताल के बाहर से, वहाँ की पल पल की कवरेज आप दे रहे हैं, अपडेट वहाँ से दे रहे हैं। जो समर्थक हैं या जो उनके परिजन हैं वो क्या कुछ डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं आप? जी देखिए दीपक, अगर डिमांड की बात की जाए तो डिमांड उनका है कि उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजे की अगर हम बात करें तो सूचना ऐसी आई है कि 55 करोड़ के आसपास जो मुआवजा है वो समाज के लोगों ने तय किया है कि उनको मुआवजा जो है वो दिया जाना चाहिए। और कह सकते हैं सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए, परिवार को जो सुरक्षा है वो भी दी जानी चाहिए। जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है जिन्होंने भी इनके साथ ये गोलीकांड किया है उसको गिरफ्तार जल्द से जल्द यहाँ पर किया जाए। देखिए मांगे 3 से 4 मांगे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी हमने मंजीत सिंह जी से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई वार्ता के लिए आया नहीं है। लेकिन हालांकि जो विधायक है मनोज मांगली वो यहाँ पर पहुंचे थे, राजन सिंह गुडा जो वो यहाँ पर पहुंचे थे और समाज के जो नेता है अन्य नेता वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो प्रशासन की ओर से अभी तक वार्ता का न्योता नहीं आया है। लेकिन कह सकते हैं कि अभी जो मुआवजा है मुआवजे की मांग के साथ साथ सरकारी नौकरी के साथ साथ सुरक्षा जो है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। जी दीपक। ठीक है, और कुछ भी लोग भी समाज के यदि वहाँ पहुंचे तो बात करिए सचिन उनसे, क्या कुछ वो कह रहे हैं। और दूसरा एक अपडेट में और आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप मेडिकल भी कवर करते हैं पिछले लंबे वक्त से, मुझे ये बताइए कि अब जब यदि बात सहमति बनती है तो क्या यहाँ से इनके शव को जो मोर्चरी है सवाई मानसिंह अस्पताल की, क्या वहाँ पोस्टमार्टम के लिए रेफर किया जाएगा? जी देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा एसएमएस अस्पताल के जो अतिरिक्त अधीक्षक है उनसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि पूरे एसएमएस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है क्योंकि उनको ये सूचना आई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली लगी है। तो गोली लगने के बाद ही महज 15 मिनट बाद ही जो है पूरे प्रशासन को अलर्ट रख दिया गया है क्योंकि देखिए एसएमएस अस्पताल जो है पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो कहीं भी अगर किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो इमरजेंसी में इतना वहां पर संख्या है कि वहां पर डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट जो है उनकी निगरानी में जो है वो वहां पर इलाज जो है वो किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर जो है उनको वहां पर रखा गया था। उनको मोर्चरी में देखिए निधन हुआ, उसके निधन के बाद में भी वहां पर फोन गया था और फोन करने के बाद में उनको ये कहा गया कि मोर्चरी में जो भी तैयारियां होती है तैयारियां आप अपनी तरफ से पूरी रखें। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो समाज के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बॉडी देने से मना कर दिया। इसीलिए कह सकते हैं कि अगर अब समाज के लोग अगर मान जाते हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ से एसएमएस के मोर्चरी के लिए शव जो है उनको रवाना करने की प्रक्रिया जो है वो मेट्रोमास हॉस्पिटल कर देगा। जी दीपक, आपको लगता है कि ये जो गतिरोध इस पूरे हमले के बाद में या हत्या के बाद में जब इनका निधन हो गया, मौत हो गई, तो उसके बाद में ये जो गतिरोध पैदा हुआ बना है ये खत्म होता हुआ नजर आता है? बहुत जल्दी या कल तक इस पर जाना पड़ेगा?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है उस तरीके से हम कह सकते हैं कि कल तक जो है विरोध आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कल जयपुर समेत कई जिले जो है वो बंद करने का आह्वान जो है वो यहाँ पर समाज के लोगों ने किया है। तो कह सकते हैं कि प्रतिष्ठान जो है वो आपको बंद देखने को मिलेंगे। जिलों के साथ साथ जयपुर जो है, खासकर के जोटवाड़ा इलाका जो है वो भी आपको कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा कि प्रतिष्ठान जो है वो वहाँ पर आपको देखने को बंद मिलेगी। तो कह सकते हैं कि अभी तक जो मामला है वो पूरा गरमाया हुआ है, अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि समाज के लोग जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सड़कों पर बने हुए हैं। जी सचिन, यदि कोई समाज के नेता वहां पर पहुंचे हुए आपको नजर आते हो जो बता सकते हो कि आखिर क्या कुछ अब समाज डिमांड करता है, क्या कुछ मांग रखता है? फास्ट ट्रैक में जाने की बात भी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस मामले को चलाने की मांग की गई थी हमलावरों को पकड़ने के बाद में। तो यदि आपके साथ कोई हो तो आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। इसी बीच यदि निरंजन मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं एक बार उनका भी यहाँ पर रुख करना। चलिए, निरंजन से हमारा संपर्क अभी नहीं है, बाद में वापस जुड़ने की कोशिश उनके साथ करेंगे। सचिन, जी देखिए, बिल्कुल अभी समाज के जो लोग हैं, अभी हमारे साथ मंजीत सिंह जी जुड़े हुए थे कुछ देर पहले, वो भी अभी अंदर जा रहे हैं। तो कह सकते हैं समाज के लोग जो है वो बाहर धरने पर बैठे हैं। तो हम आपको अभी कुछ देर में तस्वीरें जो है वो समाज के लोगों की दिखाएंगे। तो कह सकते हैं कि हम आग्रह करते हैं हमारे वरिष्ठ साथी से जो आपको बाहर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाए। जी चलिए, बिल्कुल देखिए ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं जहाँ पर तमाम जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरे मेट्रोमास अस्पताल में पुलिस भी मौजूद है। पुलिस छावनी में यहाँ पर अस्पताल को तब्दील किया गया है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं और साथ में जो सुखदेव सिंह गोमेडी जिनकी हत्या हुई है, जिनका निधन इस पूरे हमले में हुआ है, उनके समर्थक भी आपको यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और सचिन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि अंदर की क्या कुछ स्थितियाँ, तस्वीरें हमने देखी हैं, वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला है। कुछ देर में हम आपको बाहर सड़क की तस्वीर भी दिखाएंगे मेट्रोमास अस्पताल के बाहर की, कि वहाँ पर अब कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं, यदि जो लोग हैं वो आखिर किस तरीके की डिमांड यहाँ पर रखते हैं, क्या कुछ कोशिश उनकी तरफ से प्रशासन से मांगे मनवाने को लेकर की जा रही है। ये तमाम बातें हैं, तमाम जो अलग अलग चीज़ें हैं उस पर भी बात करने की कोशिश हम लगातार करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा मामला राजधानी जयपुर से सामने आया। पिंक सिटी कहीं ना कहीं क्राइम सिटी में तब्दील होती हुई आज नज़र आई है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष थे, एक सामाजिक संगठन है राजपूत करनी सेना, उसके संगठन के अध्यक्ष पर यहाँ पर हत्या कर दी गई, उसकी गोली मारकर हत्या की गई है और उनका निधन हो जाता है। और उसके बाद की तस्वीर सचिन हमको पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये लोग, तमाम लोग जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए, सड़क पर जमा है। मेट्रोमास अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। सचिन अभी भी धरना जारी है यहाँ पर लोगों का, लोग बैठे हुए हैं सड़क पर जाम लगाकर। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो समाज जी देखिए बिल्कुल समाज के लोग जो है वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और कह सकते हैं कि जो बीच में जो लोग बैठे हैं, आप देख भी सकते होंगे कि पूरी तरीके से जो अजीत सिंह मामडोली है वो भी यहाँ पर बैठे हैं। कुछ परिवार के लोग जो है वो भी यहाँ पर बैठे हैं। कुछ समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये जो मांग है ये की जा रही है। देखिए हमारे साथ में कई समर्थक जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं समाज की क्या मांग की जा रही है। देखिए समाज की 5 मांगे हैं और वो मांगे जो हैं वो निर्धारित हो चुकी है। सबसे जो ज्वलन मांग है वो यह है कि न्यायिक जांच जब तक नहीं होगी उसके बाद बाकी की मांगे मानी जाएगी। सबसे पहले न्यायिक जांच होगी, उसके बाद में बाकी की सारी चीजें होगी। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आपके वार्ता का नोता आया है? कम्मा निकृष्ट है, इतना समय हो गया है, 2-2:30 बजे से लेकर के अब तक इतना समय हो गया है, प्रशासन का कोई भी आदमी अभी तक नहीं आया है। और ये आक्रोशित करने की बात आप देखिए, युवा साथियों में कितना आक्रोश और कितना जोश है। ये प्रशासन की नाकामी है। उनको समय रहते यहाँ आकर के इनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन एक उग्र रूप लेने जा रहा है। कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि महिपाल सिंह मकराना
जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि महिपाल सिंह मकराना से हमने दिन में बात भी करी थी। समाचार प्लस ने सबसे पहले बताया भी था कि किस तरीके से, लेकिन उन्होंने इस मामले की जो पूरे मामले की जो है वो कड़ी निंदा भी की थी। तो कह सकते हैं कि अब वो समर्थन देने यहाँ पर पूरा समाज को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और भारी समर्थकों की संख्या में भारी समर्थकों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। जी दीपक। बिल्कुल सचिन, हमने देखा 5 मांगों की बात यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं जो उनके लोग थे जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। सचिन, बात करने की कोशिश कीजिएगा, आपके सामने और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि न्यायिक जांच के अलावा और कौन सी मांगे, 5 मांगे, 4 और मांगे जो कि यहाँ पर इन लोगों की तरफ से की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल महिपाल सिंह मकराना जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि हम जानने की कोशिश भी करेंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो महिपाल सिंह मकराना है वो यहाँ पर पहुँचे थे और कह सकते हैं कि अब समाज को जो है उन्होंने संबोधित किया है और राजस्थान बंद का आह्वान जो है वो उन्होंने किया है। उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है, जब तक वो सीएम यानी कि जो सीएम का चेहरा होगा, बीजेपी की सरकार होगी, उसको शपथ भी यहाँ पर नहीं लेने देंगे। सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। और न केवल राजपूत समाज के तमाम बड़े नेता, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी हमें तस्वीरों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहीं पर धरने पर। और ऐलान ये किया गया है कि जब तक जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिल जाती तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहने वाला है। अब तो डिमांड ये भी उठने लगी है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार के राज में अपराधियों का एनकाउंटर हो सकता है तो यहाँ पर आखिर एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता, इस तरीके की बात भी यहाँ पर उनके समर्थकों की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो डिमांड है वो ये भी यहाँ पर लगातार उनके समर्थक उठा रहे हैं कि आखिर जब जिन लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, यानी कि रोहित गोदारा गैंग की तरफ इशारा उन्होंने किया है और ये कहा है कि जब उन लोगों पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोप था तब उस समय एनआईए जांच कर रहा था, तो आखिर इस मामले में एनआईए की टीम अब जांच क्यों नहीं करी। इस तरीके की कई बातें जो हैं वो यहाँ पर जो राजपूत समाज के नेता हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सचिन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जो पूरी जानकारी है वो पल पल की अपडेट भी वहाँ से दे रहे हैं। सचिन, और क्या कुछ अपडेट आपके पास सामने आई है लगातार, क्योंकि एनआईए जांच की मांग भी इन्होंने कर दी है कि एनआईए की एंट्री भी होनी चाहिए इसके अंदर, साथ में एनकाउंटर की डिमांड भी यहाँ पर रखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जो कानून है वो अपना जल्द से जल्द काम करे, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े, ये कुल मिलाकर हमारे सामने जो समझ हमें आता है कि डिमांड इन लोगों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल एनआईए की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो एनआईए पीछे से कुछ आग वगैरह के धुआं निकलता हुआ भी नजर आ रहा है, क्या कुछ ये कोई प्रदर्शन करते हुए आग लगाने की कोशिश भी की गई है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर कुछ देर पहले भी, यानी कि हम बात करें कि 5 से 5:30 बजे के आसपास भी पेड़ों को यहाँ पर जलाया गया था और कह सकते हैं कि यहाँ पर अब दोबारा एक बार फिर जो आग है वो यहाँ पर लगाई गई है। समर्थकों द्वारा यहाँ पर जो आग है वो लगाई गई है। देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि आग किस तरीके से यहाँ पर लगाई गई है और पेड़ की जो जड़ें होती है उसको भी यहाँ पर जो है यहाँ पर जलाया गया है। और धुआं जो है आप देख सकते हैं कि धुआं यहाँ पर कितना उठ रहा है और यहाँ पर आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता ही आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि एनआईए की अब एंट्री की बात हो चुकी है। सीएम को, पीएम को, दोनों को चेतावनी दे दी है। जब तक राजपूत समाज नहीं चाहेगा, जब तक सीएम जो है वो राजस्थान में देखने को आपको नहीं मिलेगा। हालांकि राजस्थान बंद और जयपुर बंद का आह्वान जो है वो भी महिपाल सिंह मकराना द्वारा किया गया है। तो समर्थकों ने अभी पेड़ की टहनियाँ जो है वो भी जलाई है और कह सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि आग की लपटें जो हैं वो यहाँ पर आपको उठती हुई नजर आई होगी। जी दीपक। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर अब आग भी लगाई गई है। मेट्रोमास अस्पताल के बाहर की तरफ जो सड़क है शिप्रापत वाली रोड, वहाँ पर आगजनी भी यहाँ पर की गई है। और साथ में लगातार अब जो राजपूत समाज है वो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। कल राजस्थान बंद का ऐलान किया गया है और कहा गया कि जब जयपुर बंद का ऐलान किया गया तो क्यों ना राजस्थान बंद कर दिया जाए। इस तरीके की डिमांड भी उन लोगों ने अपने समर्थकों से पूछने के बाद में यहाँ पर रखी और उसके बाद में ऐलान कर दिया है। और सचिन लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सचिन, क्या कल राजस्थान बंद का ऐलान कर दिया गया है इन लोगों की तरफ से? क्योंकि पहले जयपुर बंद की बात सामने आ रही थी, फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने जो राजस्थान के दूसरे जिले हैं वहां पर बंद की बात कही थी, लेकिन अब जिस तरीके से इनके नेता पहुंचे हैं राजपूत करनी सेना के दूसरे, क्योंकि राजपूत करनी सेना में भी अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो ऐसे में उसके जब महिपाल सिंह मकराना पहुंचे तो उन्होंने पूरे राजस्थान बंद के ऐलान की बात कही है।
जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर अब एक बात कही थी, मैं आपको बताऊं कि हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके भाई थे और है और रहेंगे हमेशा। तो कह सकते हैं कि जिलों में जो बंद करने का ऐलान है वो कुछ देर पहले से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना या राजपूत करनी सेना जो है उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी कर बताया भी था। तो कह सकते हैं कि अब जयपुर तो साथ बंद होना ही था, साथ साथ जिलों में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिले के जो प्रतिष्ठान है वो बंद करने की जो ऐलान है वो भी किया था, लेकिन अब राजस्थान बंद का ऐलान जो है वो यहाँ पर हो चुका है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके का आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो अजीत सिंह बामडोली या मंजीत सिंह ने ये अपील भी की है कि शांति बनाए रखने की जो अपील है वो भी उन्होंने की है। साथ ही साथ जो हमने सुबह कमिश्नर को भी सुना था, बिजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने भी शांति बनाए रखने की अपील जो है वो वहाँ पर की है। कई नेताओं ने भी शांति बनाए रखने की जो अपील है वो यहाँ पर की है। लेकिन जो विरोध है वो विरोध बढ़ता ही जा रहा है और राजस्थान बंद का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है। जी दीपक, बंद की बात भी यहाँ पर कही गई है और लगातार कई दूसरी डिमांड भी यहाँ पर उठाई गई है। कुछ समर्थकों को हमने सुना था जब न्यायिक जांच की बात भी यहाँ पर की गई थी। आप सचिन दिन भर से वहाँ मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे थे, और क्या कुछ पुलिस कह रही है? पुलिस ने क्या समझाने की कोशिश की है, समझाइश का प्रयास किया है? क्योंकि कानून भी अपना काम लगातार कर रहा है। पुलिस जो उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश में जुटी है जिन लोगों के नाम से वो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, तो ऐसे में पुलिस अब क्या कुछ समझाइश इन लोगों के साथ कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल अभी किसी भी तरीके की, हमने अभी मंजीत सिंह को सुना था, उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके से कोई प्रशासनिक तौर पर वार्ता है उसके लिए यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। क्योंकि देखिए अभी राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के साथ साथ ही जो अभी सरकार है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कह सकते हैं कि प्रशासन जो है, प्रशासन अलर्ट मोड पर तो है, उनको गिरफ्तारी की मांग जो है, गिरफ्तारी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन NIA जो है वो उसकी एंट्री की भी यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि केंद्र में अभी सरकार है, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अभी CM नहीं मिला है प्रदेश का, तो कह सकते हैं कि जो मांग है वो मांग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और अब जो यहाँ पर लोग हैं वो सड़क छोड़ने को तैयार नहीं है। मांग एक ही है कि मुआवजा मिले। मुआवजे से पहले जो है वो न्यायिक जाँच जो है वो की जानी जरूरी है। मैं पूरे दिन से यहाँ पर बना हुआ हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से जो प्रशासनिक तौर पर वार्ता होनी चाहिए वो हमेशा विफल ही रही है। अगर कोई भी अधिकारी वार्ता करने के लिए आया है, हालांकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी जो जिम्मेदारी है वो कुंवर राष्ट्रदीप की बनी हुई है, लगातार यहाँ पर बने हुए भी हैं, लेकिन मीडिया से भी आधिकारिक बयान देने से वहाँ पर बच रहे हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। स्कॉर्पियो, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं, स्कॉर्पियो में जो लोग आए थे उसके बाद में उन्होंने घर में घुसकर फायरिंग की। घर में घुसकर फायरिंग करने के बाद में जो राहगीर है उसकी एक्टिवा छीनकर जो है वो वहां से भागे थे। तो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरीके से जारी है। तो अब लेकिन समाज के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर जो वार्ता है वो अभी तक नहीं हुई है। राज्यपाल का ट्वीट भी हमने देखा, उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील भी जो है वो यहाँ पर की। गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट भी हमने देखा, प्रताप सिंह खाचरियावास का ट्वीट देखा, गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट देखा। तो तमाम जो नेता है उन्होंने यहाँ पर ट्वीट कर जो है शोक तो जताया, लेकिन किस स्तर पर जांच होनी चाहिए वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो कह सकते हैं कि NIA जो है उसकी यहाँ पर एंट्री की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण जो है वो हमने यहाँ पर सुना, उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी यहाँ पर दिया महिपाल सिंह मकराना ने। तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि जो जांच है वो न्यायिक तौर पर होनी चाहिए, उसके बाद में मुआवजे की होगी। परिवार को सुरक्षा जो है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए। जी दीपक, बिल्कुल, परिवार को सुरक्षा देने की बात भी यहाँ पर की जा रही है और साथ में राजस्थान बंद का आह्वान भी किया गया कल के लिए। ऐसे में कई बातें हैं जो निकल कर लगातार सामने आ रही हैं। आपके साथ में सचिन, उनके समर्थक भी मौजूद हैं, बात करिए उनसे, क्या कुछ अब समर्थक कह रहे हैं? देखिए हमारे साथ में समर्थक मौजूद है, कई उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। देखिए बड़ा एक राजपूत समाज में शोक की लहर दौड़ चुकी है, क्या कहेंगे? भाई साहब, राजेंद्र सिंह गुड्डा पहुंचे यहाँ, बाकी कोई नेता, 15 सांसद हमारे और 15 ही विधायक, एक ही नहीं पहुंचा यहाँ तक। तो सबसे बड़ी दुख की घटना ये है कि राजपूत में समाज में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो यहाँ पहुंचा हो, सिर्फ राजेंद्र सिंह गुड्डा जो यहाँ पहुंचा हो। मैं तो ये कहूँगा कि राजपूत नेताओं के नाम में सब दब्बा है,
देखिए, आप भी अगर समर्थक हैं तो क्या कहेंगे जो राजपूत समाज में शोक की लहर है, न्यायिक जांच की जो मांग है वो भी की जा रही है। न्यायिक जांच भी हो, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए, परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए और परिवार के खातिर जो भी करना है सरकार को वो किया जाए। और ये घोर अपराध किया है, इसके लिए बहुत बड़ी। कहाँ से आए हैं, कौन से जिले से? मैं यहाँ जयपुर से ही हूँ। जयपुर के साथ साथ राजस्थान बंद का ऐलान भी। महावीर प्रताप बोर्ड से सदस्य हूँ मैं, राजपूत समाज का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको तुरंत हत्यारों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए, इसकी न्यायिक जांच हो, परिवार की सुरक्षा हो। देखिए, जयपुर के साथ साथ राजस्थान में प्रतिष्ठान बंद रहने का, जयपुर बंद और राजस्थान बंद का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है महिपाल सिंह मकराना द्वारा। क्या कहेंगे, पूरा राजपूत समाज एकजुट हो चुका है? पूरा राजपूत समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा। हम सब साथ हैं इनके, और इसको जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक यहाँ से जाएंगे भी नहीं। अपराधियों को पकड़ा जाए पहले, प्रशासन से यही मांग है हमारी। और राजपूत समाज से भी यही कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण अपना धरना देवें, जिससे पुलिस को भी सहायता मिले। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो समर्थक थे उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक माहौल जो है वो रखा जाए, और जयपुर बंद के साथ साथ राजस्थान बंद जो है उसका ऐलान भी कुछ देर पहले यहाँ पर किया गया है। जी दीपक। बिल्कुल, राजस्थान बंद का ऐलान भी यहाँ पर कल किया गया है और लगातार जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले जो गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय मंत्री, वो भी मीडिया से मुखातिब हुए थे। उन्होंने भी कहा था कि डीजीपी को भी इस पूरे मामले को लेकर बात की गई है। उसके अलावा तमाम जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी बातचीत पुलिस के अधिकारियों से की है और कार्रवाई करने को लेकर ताकीद यहाँ पर पुलिस को किया गया है। सचिन, लगातार अब चूंकि राजस्थान में सरकार को जनादेश जो है वो बीजेपी को मिल चुका है, सरकार अब नई जल्द ही बनने वाली है, अभी कोई सरकार है नहीं, लेकिन ऐसे में जो बातचीत यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने की है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, आला अधिकारियों ने पुलिस से की है, पुलिस के अधिकारियों को ताकीद किया, निर्देश दिए, तो उसका असर भी कुछ दिख रहा है। क्या कुछ लोग उससे सहमत हैं? जी देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद है, जो समाज के लोग, समाज के नेता जो मौजूद है, उनका ये कहना है कि राजनीतिक रूप जो है वो नहीं होना चाहिए। राजनीतिक रूप जब होता है तो न्याय कहीं ना कहीं रुक जाता है, न्याय जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो अधिकारियों से बात तो हुई है, कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हुई है, या फिर जिस भी राजपूत समाज लीडर की जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, तो हालांकि उसका एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पाया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आक्रोश है, आक्रोश भी आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि देखिए कई महिलाएं राजपूत जो है वो भी यहाँ पर बैठी है। राजेंद्र सिंह गुड़ा भी आपको नजर आए थे। तो महिपाल सिंह मकराना कुछ देर पहले ही जयपुर बंद का भी ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है, उनको सुना था हमने। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप जो है उसका विरोध किया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा जो है वो यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, न्याय की तरह मिलना चाहिए। और न्यायिक जाँच के लिए एनआईए की जो मांग है, यानी कि जब एनआईए की एंट्री है जाती है तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो जांच प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलाई जाती है। तो न्याय की जांच हो, उसके बाद में मुआवजा, उसके बाद में सरकारी नौकरी और फिर सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा जो है उसको प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर समाज के लोगों की मांग है। जी दीपक। उनसे बातचीत कीजिए कि कल आप बंद का आह्वान कर रहे हैं, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में कोई समर्थक है, उनसे बात करते हैं कि कल अगर जयपुर और राजस्थान बंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा, प्रतिष्ठान बंद रहेगी, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं? कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आएगा साहब, ऐसे तो फिर हर कोई किसी को घर में घुस के मार देगा, हर कोई कर देगा। ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आगे भी और चीज़ें होगी है, इसलिए एक साथ मिलके राजस्थान बंद करवाएंगे। राजस्थान बंद के बाद में अगर फिर भी सही नहीं हुआ तो फिर हिंदुस्तान बंद के आह्वान करेंगे हम। जी देखिए, समर्थकों का ये कहना है। देखिए हमारे साथ में कई और भी समर्थक मौजूद हैं। कल तो बंद है, कल तो बंद है। मैं राष्ट्रीय आत्मक करने से ना जिला अजमेर प्रदीप सिंह दुदा एक चीज़ कहना चाहता हूँ, राजस्थान तो बंद ही है, वो प्रदेश अध्यक्ष है और वो उनका विचार जो है 36 कांग्रेस के साथ में लेके चलते हैं। वो महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान 22 स्टेट के अंदर 22 स्टेट के अंदर राष्ट्रीय आत्मक करने से ना है। इस चीज़ को सोचो कि वो आदमी सबको साथ में लेके चलने वाला और बीच बाजार के अंदर घर में घुस के उनको मारते हैं, गोलीबारी होती है। हमारे सबसे प्रशासन से यही उम्मीद है, ये उम्मीद रखते हैं कि हमको 24 घंटे के अंदर
जो हमारी मांग है वो मांग पूरी चाहिए हमको। मांग ये है कि तो इनकाउंटर या फांसी। फांसी के अंदर जमाओगे, इनकाउंटर करोगे तो उसमें है बेटर, नहीं तो इनकाउंटर हमको भी करना आता है। राजपूतों ने हथियार छोड़े नहीं है, चलाना जानते हैं राजपूत हथियार। जी देखिए, बिल्कुल समर्थकों का ये कहना है कि इम्पैक्ट जो है वो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि राजपूत समाज जो है वो अब सड़कों पर उतर चुका है और जयपुर के साथ साथ राजस्थान बंद का जो आह्वान है वो भी यहाँ पर किया है। और अगर 24 घंटे के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो हिंदुस्तान बंद करने का आह्वान भी राजपूत नेताओं ने किया है। जी बिल्कुल सचिन, लेकिन देखिए एक तरफ आक्रोश भी व्याप्त है लोगों में। अपने समाज के यहाँ पर बड़े एक नेता जो चेहरे के रूप में देखे जाते थे, जो 36 कौमों को साथ लेकर चलते थे, यहाँ पर लोगों में आक्रोश है और वो कह भी रहे हैं कि इस बीच में हत्यारों को पकड़ा जाए, बदमाशों को पकड़ा जाए। लेकिन इस बीच में लगातार अब पुलिस की ओर से भी कहा जा रहा है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है, उन्हें ढूंढा जाएगा, यहाँ पर बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। लेकिन यह आक्रोश यहाँ पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जाए वो ठीक है, लेकिन अब कल बंद रहेगा, इससे काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता रहेगा। चाहेंगे कि महिपाल सिंह मकराना जो है वो अंदर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पास पहुंच रहे हैं और आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि समर्थक जो है महिपाल सिंह मकराना के साथ में समर्थक भी यहाँ पर उनके साथ जा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी जो है वो अंदर टाइट की हुई है, लेकिन राजपूत समाज के नेता हैं, लीडर हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर उनको एंट्री दी जाएगी।